आप में से जिन जिनको मेरी बड़ी दाढ़ी पसंद थी उनके लिए बैड न्यूज़ है, और जिन जिनको मेरी छोटी दाढ़ी पसंद थी उनके लिए गुड न्यूज़ है। आज एक मैं नए वाले सैलून में गया था और उसको है बोला कि साइड से ट्रिम कर देना और दाढ़ी को शेप देना है, तो इधर ज़्यादा ट्रिम कर दिया। यहाँ पे बचा हुआ था वो बहुत एकदम बकरा दाढ़ी टाइप का लग रहा था, तो इसको भी कट करना पड़ा। और जब ये दाढ़ी कम हो गई तो बड़ी मूछें ख़राब लग रही थी, तो मूछें भी कट करनी पड़ी। कुछ लोगों के विचार से मैं अच्छा दिख रहा हूँ, थोड़ा सा शरीफ दिख रहा हूँ, और कुछ लोगों के हिसाब से मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ। अपने घर की खेती है, दाढ़ी फिर से आ जाएगी। दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। रायपुर में रहते हुए मेरे को लगभग 1 साल हो गए, 1 साल से ज़्यादा हो गए, और यहाँ पे मैं बाकी सब चीज़ में धीरे धीरे एडजस्ट हो रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ है जो जिस पे मैं बिल्कुल एडजस्ट नहीं हो पा रहा हूँ, वो है यहाँ का सैलून। बागबहार में जो पंकज भाई है मेरे, वो पिछले 17 साल से मेरा बाल दाढ़ी वही सेट कर रहे थे। मतलब जब भी यहाँ पे रायपुर में मेरे को सैलून जाने की नौबत आती है तो मैं गाँव को बड़ा मिस करता हूँ, पंकज के सैलून को बड़ा मिस करता हूँ। और यहाँ पे बाल दाढ़ी सेट करने का 200 रुपये लगता है, वहाँ पे पंकज भाई के सैलून में सिर्फ 50 रुपये में बाल दाढ़ी दोनों सेट हो जाता था। आज है मेरे पास KTM ड्यूक 390, ये विवेक की ड्यूक है। बड़ी फन टू राइड मशीन है ये ड्यूक 390। ये जो मेरा बाल दाढ़ी कटा है, इसका ना, इसके पीछे लगता है मेरी ही गलती है। मेरे को लगता है कि मैं ना अच्छे से इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाता हूँ कि कैसे मेरे को सेट कराना है, कैसा लुक चाहिए करके। 2-3 बार हो चुका रायपुर में ये मेरे साथ। बहुत दिन से मैं गांव को मिस कर रहा हूँ, और बहुत दिन से मैं गांव जाने की सोच भी रहा हूँ, बट जा नहीं पा रहा हूँ। बीच में जाने का था तो अलग अलग रूल्स रेगुलेशन, कभी 14 डेज़ का क्वारंटीन, कभी कुछ, इस चक्कर में नहीं जा पा रहा हूँ मैं। वेदर अपडेट। आजकल रायपुर का वेदर बहुत अच्छा है। मतलब ऐसा वेदर चल रहा है कि सुबह ऑफिस टाइम से पहले बारिश हो जाती है, और शाम को ऑफिस टाइम के बाद में बारिश होती है, और दिन में बदली छाई रहती है लेकिन बारिश नहीं होती है। मतलब क्या मस्त सुंदर वेदर है। दिन भर काम करो, सुबह शाम, और रात को आराम करो। अभी मैं जा रहा हूँ सौरभ भाई और विनायक भाई से मिलने के लिए। तो विनायक भाई वही हमारे बॉडी बिल्डर। देखो अभी मैं बारिश की कुछ तारीफ क्या कर दिया, अभी वो कुछ ज़्यादा ही खुश हो गए। अभी बूंदाबांदी चालू हो रही है। ये रायपुर का फेमस PWD वाला रंग बिरंगा ब्रिज, रंग बिरंगे लाइट्स वाला ब्रिज। बहुत दिनों से इसकी लाइट ख़राब हो गई थी। एक दिन मैं अपने एक व्लॉग में बोल दिया था, तो ये PWD वालों ने वापस बनवा भी दिया है। तो रायपुर वाले भाइयों, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये रंग बिरंगा ब्रिज रात को फिर से जगमगाने लगा है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अपने व्लॉग में बोला इसीलिए रायपुर वाले PWD वाले बनवा दिए करके। वो तो मैं बस अपनी खुशी के लिए बोल रहा हूँ। वो लोग तो पता नहीं मेरा व्लॉग देखते भी हैं कि नहीं। अगर रायपुर PWD नगर निगम से कोई मेरा व्लॉग देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। वेदर अपडेट तो दे दिया, एक और अपडेट देना है, वो है मूड अपडेट। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, और ये मूड जो है ना, मेरा सबसे बड़ा दोस्त भी और सबसे बड़ा दुश्मन भी है। मूड जब अच्छा रहता है मैं प्रोडक्टिव रहता हूँ, अच्छा काम करता हूँ। मूड जब ख़राब रहता है अनप्रोडक्टिव हो जाता हूँ, लेजी हो जाता हूँ, आलसी हो जाता हूँ। ये जो मेरा मूड है, इसको हमेशा एक जैसा रखना, अच्छा रखना मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, और इसको अच्छा रखना है मेरे को। रायपुर में रहते हुए 1 साल हो गए, लेकिन इस चौक का नाम मेरे को अभी भी याद नहीं है। इसको मैं अपने मन में शेर चौक बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोहे का शेर बना हुआ है, इसीलिए। और आप लोगों से बात करते करते हम लोग पहुँच गए ऑलमोस्ट सौरभ के दुकान। चिंतामणि जयपुरी जी आ गए। और अभी अगले सैनिटाइजर अबे कहीं और सैनिटाइज हो रहे हैं तो। सो यही है मेरे मैकबुक का वो चार्जर जिसको रिपेयर करना है। कहाँ होगा, क्या होगा, तो मैं जानकारी लेने के लिए आया हूँ सौरभ भाई से, क्योंकि ये एप्पल फैन हैं, बहुत 3-3, 4-4 आईफोन सब चलाते हैं। और ये एक और हमारे साहब पधार चुके हैं। नमस्कार। ये भी एप्पल फैन हैं। क्या करना है इसमें? इसमें हिंदी फ़ॉन्ट नहीं आ रहा, मेरे को हिंदी वो करना है। तो विलायती एप्पल में हिंदी फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना है अपने को।
एक और एप्पल निकाल रहा है जानबूझ के। एक और एप्पल और निकाल एप्पल उधर, बड़ा वाला एप्पल, एक और एप्पल, एक और एप्पल, एक और एप्पल। अरे आज मैं लाया नहीं हूँ एप्पल, इसीलिए गलत कर रहे हो सब लोग ना। एक और एप्पल, एप्पल्स एवरीवेयर। बॉडी बिल्डर भाई भी पधार चुके हैं। स्वागत गीत के साथ में इनका स्वागत किया जाए। वेलकम भैया जी, वेलकम भैया जी। आइए आइए विनायक भाई आइए। जय करो ना, जय करो, जय करो, जय करो। मेरे को भी कर दो। अभी हम लोग जा रहे हैं लाल गंगा मैकबुक का चार्जर देखने के लिए। देखो कैसे अभी हम लोग जा रहे हैं विवेक की गाड़ी में। चलना। ये है हमारे रायपुर का बहुत ही प्रसिद्ध लाल गंगा शॉपिंग मॉल। मोबाइल रिलेटेड, कंप्यूटर रिलेटेड एसेसरीज के लिए, सामान के लिए बढ़िया जगह है। कितना हॉट? 97। तो मैं हूँ 97, मेरा हॉटनेस है 97 भाई। तू कितना हॉट है विवेक? मेरे को नहीं पता। बहुत सारे मोबाइल के दुकान में, कंप्यूटर के दुकान में भी पता किए, बट इसका रिपेयर नहीं हो सकता, नया ही मंगाना हो। लाल गंगा में अब आई ही हैं तो मैं सोचा कि मेरे मोबाइल में स्क्रीन गार्ड लगवा लेता हूँ, और उसके अलावा विवेक अपने लैपटॉप का लेमिनेशन करा रहा है। इसके बाद हम लोग जाएंगे, एप्पल का स्टोर है यहाँ पे शायद मरीन ड्राइव पे, और एक श्याम प्लाजा में, वहाँ पे जाके पता करते हैं। पहले अभी हम लोग श्याम प्लाजा जा रहे हैं या फिर मरीन ड्राइव? श्याम प्लाजा। एप्पल का ही काम है तो दोनों में। सो ये है आई गैलरी। यहाँ पे भी हमारा ये चार्जर अवेलेबल नहीं है, चार्जर नहीं मिला। चिंतामणि का चार्जर यार ख़राब हो गया है। मरीन ड्राइव में भी एक है आई टच करके एप्पल का स्टोर, वहाँ पे फाइनल चेक कर लेते हैं। अगर वहाँ भी नहीं मिलेगा तो फिर ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा। अरे वाह, थैंक यू। मैं सर को देखा आपके ब्लॉग में, तो मैं सर को बोला था कि सर को लेके आना जरूर कभी। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं कुछ खाने के लिए, भूख लगी थी। ये अभी हम लोग जिस जगह पे हैं ये है मरीन ड्राइव का कैफेटेरिया। यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी कोविड से पहले, बट अभी तो बहुत सारे दुकान वगैरह बंद हो गए हैं। अभी कुछ दुकानें चालू हुई हैं और धीरे धीरे ज़िंदगी पटरी पे आ रही है। यहाँ भी काफ़ी दिनों बाद बाहर कुछ खा रहे हैं, बाहर खा के स्ट्रीट फूड का आनंद लेके बड़ा आनंद आ रहा है। अभी नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग एक और आखिरी उम्मीद के पास जा रहे हैं। यहीं पे है एक आई टच करके दुकान है, यहाँ भी नहीं मिला, अब ऑनलाइन ही ऑर्डर करना होगा। लास्ट वीडियो जो मैं डाला था 5 मिस्टेक्स ऑफ माय यूट्यूब करियर, तो उसमें 2 तरह के मेजॉरिटी के कमेंट आए थे। एक तो बोले थे कि आप रायपुर आके गलती की हो और जब से आप रायपुर आए हो तब से आप खुश नहीं हो। ये बात बिल्कुल सही है। जब से मैं रायपुर आया हूँ मैं उतना ज़्यादा खुश नहीं हूँ। गांव की जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल शांति भरी, बहुत कंफर्टेबल ज़िंदगी में छोड़ के आया हूँ। एक साथ बहुत सारे चेंजेस आए हैं यहाँ पे। नए जगह में एडजस्ट होने में टाइम लगता ही है। तो मैं गांव में जितना खुश था मैं उतना मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं मान रहा हूँ इस बात को। तो वो चीज़ आप लोगों को व्लॉग में भी झलकती होगी कि उतना एनर्जी, उतना एक्साइटमेंट मेरे अंदर नहीं दिखता है आप लोगों को। जब मैं गाँव में था तो वहाँ पर मस्त जितेंद्र के साथ में रोज़ मुलाकात होती थी, मैं खुश रहता था, वहाँ पर ज़्यादा खुश रहता था। तो मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि यहाँ पे आके मैं उतना ज़्यादा खुश नहीं हूँ। दूसरा कमेंट आया था कि जॉब छोड़ के आपने गलती करी। तो ये दोनों चीज़ जो है ना, जॉब का तो ऐसा है कि मैं उसमें छोड़ने को तैयार नहीं था, लेकिन वो घूस वूस वाला जो लफड़ा हुआ ना उसकी वजह से मेरे को स्टैंड लेना पड़ा और फिर मैं छोड़ दिया। लेकिन ये जो दोनों चीज़ है, मेरा रायपुर शिफ्ट होना हो या फिर जॉब क्विट करना, ये दोनों चीज़ हो चुकी है। मेरे को गिव अप नहीं करना है, भले मैं मुश्किलें आए, परिस्थिति और ज़्यादा ख़राब हो जाए या फिर जो भी तकलीफ़ हो, कठिनाई आए, उसके बाद भी मेरे को इस चीज़ से निकलना है, सक्सेसफुल होना है।
कभी भी अगर मैं गिव अप करना चाहूँ, हिम्मत हारना चाहूँ, तो मैं गांव तो है ही मेरा, गांव मेरा ज़मीन बाड़ी, खेती बाड़ी, घर सब वहाँ पे है। वापस मेरी उस कंफर्टेबल लाइफ में मैं वापस जा सकता हूँ कभी भी। जो जॉब है वो भी मैं जाके वापस ज्वाइन कर सकता हूँ। लेकिन मैं रायपुर जो सपने लेके शिफ्ट हुआ हूँ, मेरी आंखों में जो सपने हैं मैं उनको पूरा करूँ। उसके बाद भले रिटायर होने के बाद में मैं गांव चले जाऊँ, बढ़िया फार्म हाउस में, गांव में फार्म हाउस बना के रहूँ, बट मैं फेल होके नहीं जाना चाहता। अच्छा हुआ कि मैं रायपुर शिफ्ट हुआ। अगर मैं नहीं हुए रहता तो, क्योंकि मैं हमेशा से सोचता था कि यार शहर में रहना है, शहर में रहना है। अगर मैं नहीं हुए रहता तो भी मन में एक रिग्रेट रहता कि अरे यार शहर में रहने की इच्छा थी, मैं वो पूरा नहीं कर पाया। दूसरा मैं जॉब में भी कंटिन्यू रह सकता था सारी ज़िंदगी, किसी तरह से ज़िंदगी काट सकता था, लेकिन मैं ये रिग्रेट नहीं करना चाहता कि यार मैं जॉब के अलावा कुछ और ट्राई नहीं किया। फेलियर्स तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। मैं फेल होने से नहीं डरता हूँ, बस रिग्रेट करने से डरता हूँ। बस मैं ये आप लोगों को बताना चाह रहा था। उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझे। इतना जो आप लोग सपोर्ट दे रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, उसके लिए फिर से थैंक यू। आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा हो लाइक कीजिए। अभी तक चैनल उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और घंटी का बटन भी दबा दिया होगा नोटिफिकेशन का। राइड सेफ, ऑलवेज वियर अ हेलमेट। जय हिंद, जय भारत।